हमारे साथ एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल करवल जी हैं। सर, आप लगातार यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं अमरनाथ के मामले को। कितने बजे ये एकदम एग्जैक्टली आप लोगों को पता लगा और क्या कुछ कार्रवाई की गई और अब क्या हो रहा है? क्लाउड बर्स्ट का समय 5:30 बजे का बताया जा रहा है और उसके बाद होली केव के पास में ये इंसिडेंट हुआ है। होली केव के नीचे काफ़ी टेंट वगैरह लगते हैं, लोगों को वेलकम करने के लिए अखाड़े लगते हैं, अखाड़े कह रहा हूँ, लंगर लगते हैं। एक हमारी टीम होली केव के पास ही तैनात है यात्रा शुरू होने के समय से ही, तो वो तो इमीडिएटली वहाँ शामिल हो गई राहत कार्य में। 2 टीमें हमारी पास में अवेलेबल थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी पे, दोनों एक्सेस पे। उनको हमने इमीडिएटली मूव किया। बरारी मार्ग वाली टीम तो वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो मेरे 60 रेस्क्यूअर्स इस समय उसमें शामिल हो चुके हैं। 30 और शामिल हो जाएंगे पंचतरनी से जो आएंगे। इसके सिवा जो और फोर्सेज वहाँ पे हैं अवेलेबल हैं, जिसमें आईटीबीपी है, इंडियन आर्मी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बहुत अच्छी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। अगर उस समय की स्थिति की बात करें तो कितना बड़ा हादसा है और किस तरह से? इस तरह का हादसा अनयूजुअल है। मेरी मेमोरी में इस तरह का हादसा होली के पे पहले मैंने नहीं सुना है, जब मैंने पहले वहाँ काम भी किया था। तो एक हादसा है जिसमें अब आने वाले समय में पता लगेगा कितनी जानें हम इसमें नहीं बचा पाए हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 कैजुअलिटी का फिगर हमारे पास अभी उपलब्ध है और 3 लोगों को हमारे रेस्क्यूअर्स ने और फोर्सेज ने जिंदा निकाला भी है। अभी अस्पताल में और घायल भी हैं? अस्पताल तो वहाँ आसपास नहीं रहता है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस के लिए कैंप्स लगते हैं दोनों एक्सेस पे अलग अलग फोर्सेज के, तो जिनको बाहर निकाल रहे हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस वहाँ मुहैया करवाई जा रही है। जिन लोगों को निकाला है उनको एयरलिफ्ट करके कहीं आसपास के अस्पताल तक जाने की स्थिति नहीं है वहाँ पे? वो मौसम पे डिपेंड करेगा। वैसे भी अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स फ्लाई नहीं करते हैं, तो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट पहली लाइट पे ही हो पाएगी। लेकिन तब तक अगर कोई सीरियस है जिसको ले जाना ज़रूरी है नीचे, तो उसको इतनी नफरी वहाँ उपलब्ध होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की और एनडीआरएफ की भी, कि फिजिकली भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उठा के ले जा पाएंगे। केवल जो यात्री हैं उनको ही समस्या है या जो फोर्सेस के लोग हैं उनमें से भी किसी को कुछ दिक्कत आई है, चोट वगैरह? अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फोर्स के किसी आदमी को कोई चोट या कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल है वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आएगी। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ यात्रियों के नुकसान की इन्फॉर्मेशन है। सर, कितना मुश्किल है वहाँ पर जवानों के लिए काम करना और इस ऑपरेशन को अंजाम देना? तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कि ऑल्टीट्यूड काफ़ी है, मौसम ख़राब है, अंधेरा हो चुका है और पानी का बहाव अब भी ऊपर से आना मुमकिन है, तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन हमारे जवान और फोर्सेस के जवान इस चीज़ के लिए तैयार भी रहते हैं, ट्रेन भी होते हैं और इक्विप भी होते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम बेस्ट पॉसिबल चीज़ इसमें कर पाएंगे। सर, इस समय 7:20 के करीब हो गया है, तो इस समय ऑपरेशन चल रहा है, कब तक चल पाएगा? रात भर चलेगा या फिर अंधेरे के कारण रोकना पड़ेगा? अंधेरे का रोकना नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पास जो लाइटिंग की सुविधाएं हैं उसके साथ साथ हम मदद लेके और फोर्सेस से भी रिसोर्सेज लेके, हम जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हम थ्रू द नाइट काम करना चाहेंगे ताकि हम इसको रोकें नहीं। सॉरी, ये 7:20 नहीं 8:20 हो गया, तो ये रात भर काम चलता रहेगा और वहां पर इस तरीके की सुविधाएं हैं लाइटिंग वगैरह की कि ये ऑपरेशन जारी रख सकें? सुविधाएं हम कुछ तो लेके चलते हैं, हमारे पास लाइटिंग टॉवर्स होते हैं, लेकिन वहाँ मुमकिन है कि जो एक बिजली की सुविधा होगी वो शायद डिस्टर्ब हो गई होगी। लेकिन जो जो सुविधाएं हमारे पास रहेंगी हम कोशिश करेंगे उसकी मदद से हम काम जारी रखें। तो ये ऑपरेशन कब तक चल सकता है, कुछ अंदाज लग रहा है? और कितने लोग फंसे होने की आशंका है? 30 से 40 लोग और फंसे होने की आशंका हमें है आज की तारीख में, लेकिन मुझे लगता है फिगर बहुत डेफिनेट देना इस समय मुमकिन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ यात्री होते हैं इस समय। लेकिन आशा है कि शाम के समय नॉर्मली यात्री दर्शन करके अंधेरा होने के समय पे अपने अपने दोनों एक्सेस पे नीचे की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, तो आशा है कि 30-40 से अधिक लोग उसमें शायद नहीं फंसे होंगे। अभी कितने जवान वहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या और डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ? हमारे 60 से 90 जवान वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और नफरी के लिए हमारी तैयारी है। जो हमारी टीमें और नीचे ट्रैक्स पे अवेलेबल हैं उनको हमने तैयार कर लिया है कि अगर ज़रूरत पड़े उनको हम और ऊपर मूव कर पाएंगे। लेकिन होली केव के पास में और फोर्सेस के जवान वगैरह रहते हैं जो सब इसमें जुड़ गए होंगे। लगातार आपका जो संपर्क है वो किस तरीके से, आम जनता के लिए जानना चाहते हैं कि आपका जो संपर्क है वो किस तरह से आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं? क्या वहाँ के एलजी से भी आपकी बातचीत हुई?
एलजी साहब का भी जो इन्फॉर्मेशन चैनल है वो हमारे साथ खुला हुआ है। तो जो एनडीआरएफ काम कर रही है और फोर्सेस काम, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि इस समय उसमें जुड़े हुए हैं, तो अपनी अपनी हायरार्की को वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ हम होम मिनिस्ट्री को, पीएम साहब के ऑफिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई दिक्कत की बात होगी। कोऑर्डिनेशन हमारी अच्छी है और आशा है कि इसको हम जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो बेहद अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बल्कि पीएमओ और गृह मंत्रालय से भी लगातार एनडीआरएफ जुड़ा हुआ है और बेहतर से बेहतर तरीके से जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।